हेलो स्टूडेंट्स, मैं आफाक सर आपके बीच में गांधी युग की चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें गांधी की एक महत्वपूर्ण आंदोलन असहयोग आंदोलन जो कि 1920 से 22 तक चला। गांधी का जो असहयोग आंदोलन है वो सरकार की नीतियों के साथ पूर्णतः असहयोग का नीति अपनाया गया, जिसमें बहिष्कार एक महत्वपूर्ण बिंदु था। गांधी के ये आंदोलन पूर्णतः अहिंसक था, जिसमें हिंसा का कोई भी स्थान नहीं था। ये एक्चुअल में शुरुआत कैसे हुआ, इस पर हम लोग सबसे पहले प्रकाश डालेंगे। सर्वप्रथम अगर देखा जाए तो खिलाफत के मंच से असहयोग की पृष्ठभूमि रखी गई थी। सर्वप्रथम जब सितंबर 1920 में जो है कलकत्ता में अधिवेशन बुलाया गया, विशेष अधिवेशन बुलाया गया, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने किया, वहीं पर एनसीएम यानी असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। तो ध्यान रखेंगे, सितंबर 1920 में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन हुआ था, जिसमें कि लाला लाजपत राय ने अध्यक्षता किया था। उनकी अध्यक्षता में असहयोग यानी एनसीएम नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट का जो है को स्वीकार किया गया था। इस आंदोलन का जो जैसे ही शुरुआत किया गया ने जो इसका प्रस्ताव लाया गया, इस आंदोलन का जो है प्रमुख विरोध जो है किसने किया, यानी असहयोग आंदोलन का सर्वप्रथम जो है विरोध कांग्रेस के मंच पर किया। वो करने वाले व्यक्ति का नाम है CR दास। उनका भी विरोध एक ही मुद्दे को लेकर था, विधान परिषद के बहिष्कार को लेकर। यानी इनका जो मुद्दा था कि विधान परिषद को बहिष्कार, यानी विधान परिषद के बहिष्कार को लेकर, यानी विधान परिषद के बहिष्कार का मुद्दा जो है, इनके कारण जो है ये कांग्रेस का असहयोग का जो नीति है उसका ये विरोध क्या, रीजन क्या है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में एक प्रोविजन था कि भारतीयों को विधान परिषद का चुनाव लड़ने की जो है परमिशन मिल रही थी। इसीलिए इनका मानना था कि विधान परिषद में जाकर जो है सरकार की नीतियों का विरोध करेंगे, आलोचना करेंगे। इसी कारण से CR दास जो है इस बात का विरोध कर रहे थे। इसके अलावा कुछ अन्य नेता भी जो है वो विरोध कर रहे थे कांग्रेस के असहयोग की नीति का, जैसे मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट, बिपिन चंद्र पाल, GS खापड़े आदि। इन लोगों ने जो है विरोध किया। इस विरोध के कारण जो है हालांकि मान मनोबल किया गया, बाद में जो है मोतीलाल नेहरू, CR दास दोनों ही मान गए और फाइनली जो है एक असहयोग का बैकग्राउंड तैयार हुआ और असहयोग आंदोलन का जो है एक नींव रखा गया। असहयोग आंदोलन की शुरुआत जैसे ही हुई, सबसे पहले हम लोग इस पर चर्चा करेंगे कि दिसंबर 1920 जो कि कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन था, उसमें क्या क्या हुआ है। तो सर्वप्रथम हम लोग बातें करेंगे कांग्रेस का जो है मूलभूत यानी नागपुर अधिवेशन, जो कि एक वार्षिक अधिवेशन था। इस वार्षिक अधिवेशन में हुआ क्या, तो सबसे पहला ध्यान रखेंगे कि वार्षिक अधिवेशन में दो बिंदु देखने को मिलता है। सबसे पहले कांग्रेस का जो है यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के संविधान में दो बड़े परिवर्तन हुए। तो इसमें सबसे पहला ध्यान रखिएगा कि कांग्रेस के संविधान में जो है यानी परिवर्तन हुआ, यानी कांग्रेस का जो संविधान था उसमें दो परिवर्तन किया गया। याद रखना है, दो चेंजेस किए गए, मूलभूत बदलाव, जो कि पहले के कांग्रेस में नहीं था। सबसे पहला मूलभूत परिवर्तन हुआ कि अब जो है कांग्रेस का मूल लक्ष्य वो हो गया स्वराज, यानी मूल लक्ष्य हो गया स्वराज। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात है कि कांग्रेस के संगठन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन किया गया, यानी कांग्रेस के ऑर्गेनाइजेशन में, संगठन में जो है एक बदलाव लाया गया, परिवर्तन किया गया। वो परिवर्तन क्रांतिकारी था। और वो परिवर्तन क्या था, सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे। तो पहला तो हम लोग पॉइंट आउट कर सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संविधान का जो लक्ष्य था, ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर रहकर स्वशासन को प्राप्त करना, जो होम रूल मूवमेंट के तौर पर भी देखा जाता है, उसके स्थान पर अब नया चीज आ गया स्वराज, जो कि अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि स्वराज का मूल लक्ष्य हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि उसके कार्यक्रम में बदलाव लाए गए, कुछ संविधान के मूलभूत परिवर्तन उसके किए गए। पहला, सभी वयस्कों को कांग्रेस के साथ सदस्यता प्रदान करना, यानी भारत के उस समय के जितने भी वयस्क हैं उन सब वयस्कों को कांग्रेस की सदस्यता प्रदान करना। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है 300 सदस्यों वाली अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का गठन करना, यानी निचले स्तर पर
कैडर वाइज जो है इसमें बदलाव लाया गया। तीसरा, जिला, तालुका और ग्राम स्तर पर कांग्रेस समितियों का, यानी ग्राम स्तर पर जो है कांग्रेस समितियों का एक संस्तर बनाना। संस्तर मतलब होता है स्ट्रेटिफिकेशन, यानी कैडर बेस पार्टी का निर्माण करना। कैडर बनेगा तभी क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा इसमें गांव के लोग, शहर के लोग, तालुका के लोग, सभी लोग इसमें जुड़ पाएंगे। इससे क्या होगा, कांग्रेस का जो यह आंदोलन है, असहयोग आंदोलन, वो व्यापकता ग्रहण कर पाएगा। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, उस समय के तौर पर आप देखे होंगे कि हमेशा नेशनल मूवमेंट में देखा जाता है कि भाषाई एक जो है अड़चन था, बैरियर्स था, तो इन्होंने उसको भी दूर करने का प्रयास किया और भाषाई आधार पर प्रांतीय कांग्रेस समिति का पुनर्गठन। ये प्रीलिम्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में काफी पूछे जाते हैं कि भाषाई आधार पर जो है पहली बार कांग्रेस के मैनिफेस्टो में एक चेंजेस आया कि प्रांतीय स्तर पर कांग्रेस समितियों का पुनर्गठन किया गया। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, स्वदेशी विशेषकर हाथ की कताई और बुनाई को प्रोत्साहन किया गया। जैसा कि हम लोग को मूल चीज पता है कि इस समय जो है खादी को प्रमोट किया गया, यानी खादी जो है यहां पर प्रमोट किया गया, यानी खादी को प्रोत्साहन दिया गया। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इस आंदोलन की। खादी इसका मूल है, क्योंकि चरखा है ना, कताई बुनाई के लिए, इसके लिए प्रोत्साहित किया गया। इसके अलावा हिंदुओं में अस्पृश्यता का निवारण, यानी समाज में जो छुआछूत था, जो टचबिलिटी का इश्यूज था, उसको सॉल्व किया गया। इसके अलावा हिंदू मुस्लिम एकता, जो ऑलरेडी कांग्रेस का पहले से लक्ष्य था ऑलरेडी, यथासंभव हिंदी का प्रयोग करना, यानी इसके अलावा हिंदी को भी प्रमोट करना। तो मूलभूत परिवर्तन किया गया। जो कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो था, जो पहले से चला रहा था, यानी शुरुआती 1885 से जो कांग्रेस बनी थी, उस कांग्रेस में और इस कांग्रेस में बदलाव हो गया। ये हो गया गांधी के काल का कांग्रेस, और एक गांधीवादी आंदोलन को इसने व्यापक तौर पर एक बड़े आंदोलन के तौर पर इसको आगे बढ़ाया। अब सबसे बड़ा चीज है, हम लोग को यह मूलभूत नजर आया कि कांग्रेस का मूलभूत तरीका क्या है, उन्होंने किस तरह से चेंजेस किया। तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई? सबसे पहले असहयोग आंदोलन जो शुरू हुई, चूंकि सरकार की नीतियों का इसमें क्या करना था, बहिष्कार करना था, बाइकआउट करना था। और दूसरा, ये पूर्णतः अहिंसात्मक आंदोलन है, यानी वायलेंस का कोई भी जगह नहीं है, नॉन वायलेंट है। पहला चीज, सरकार के द्वारा जो भी उपाधि दी गई, जो अवैतनिक सरकारी पद थे, सबको छोड़ दिया जाए, यानी सरकार की जितनी भी गतिविधियां उसमें सहयोग नहीं करना, उसको छोड़ देना। सरकार द्वारा आयोजित जितना भी सरकारी, अर्ध सरकारी उत्सव आदि को बाइकआउट करना, बहिष्कार करना, यानी इन सब चीज का बहिष्कार करना। जैसा कि हम लोग बताया भी कि इस आंदोलन की एक बड़ी विशेषता है बहिष्कार। इसके अलावा सरकारी स्कूल, कॉलेज आदि का बहिष्कार करना। उसके अलावा वकील, न्यायालय आदि का भी बहिष्कार किया गया, यानी जितना भी वकालत कर रहे थे उन लोगों ने वकालत छोड़ दी। तो वकीलों ने इस समय वकालत छोड़ दी। एक बड़ी घटना याद रखिएगा, यहां से ध्यान रखना है, वकीलों द्वारा, यानी वकीलों द्वारा वकालत भी छोड़ दिया गया, यानी वकालत पेशा को छोड़ दिया। एक बड़ी विशेषता है। अब एक प्रश्न आपके मन में आ रहा है कि किसने किसने वकालत छोड़ा। सबसे पहले ध्यान रखने वाली बात, कौन कौन को देखेंगे। जैसे बंगाल, बी फॉर बंगाल, C.R. दास, याद रखिएगा, C.R. दास ने बंगाल में वकालत छोड़ दी। यूपी में आते हैं, यूपी में जो है वकालत छोड़ने वाले नेहरू है। नेहरू कहने का मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू और मोतीलाल नेहरू दोनों ने, तो हम सीधे शॉर्टकट में लिख रहे हैं नेहरू। नेहरू ने वकालत छोड़ दी। इसके अलावा गुजरात में है वल्लभ भाई पटेल। इसके अलावा दिल्ली में अरुणा आसफ अली और मद्रास में है सी राजगोपालाचारी। इन लोगों ने वकालत छोड़ दी, वकालत पेशा से जो है किनारे हो गए। एक और इंपॉर्टेंट बात है, इस समय चूंकि अदालत छोड़ दिया गया, अदालत का बहिष्कार किया गया है, तो काम कैसे चलेगा? देश में बहुत सारे छोटे मोटे आपसी झगड़ा होगा, विवाद होगा, उसको कैसे निपटान किया जाएगा? तो उसके लिए पंचायती अदालतों का गठन किया गया। यह एक बड़ी विशेषता है पंचायती अदालतों का। जब कभी हम लोग डिस्क्रिप्टिव लिखेंगे तो इस पॉइंट को भी उठाते हैं। सैनिक, असैनिक, श्रमिक, कर्मचारी जो मेसोपोटामिया जाके नौकरी करते थे, उन्होंने इनकार कर दिया। और एक सबसे बड़ा चीज इस आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता है, वो है बहिष्कार। चूंकि विदेशी सामानों का बाइकआउट किया गया, बहिष्कार किया गया, पूर्णतः इसमें विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया। अब आते हैं कि इसमें और कैसे इसका घटनाक्रम देखने से पहले थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि इसमें और क्या क्या बड़ी बड़ी चीजें हुई। दो चीजें याद रखेंगे।
दो पॉइंट को याद रखना है जो प्रीलिम्स में काफी क्वेश्चन होते हैं। पहला है गांधी ने कैसर हिंद की उपाधि इस समय छोड़ दी थी, यानी गांधी जो है इन्होंने क्या कर दिया, सबसे पहला काम किया, कैसर ए हिंद, इनको एक उपाधि मिली हुई थी उसको उन्होंने क्या कर दिया, वापस कर दिया, कैसर ए हिंद को वापस कर दिया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमेशा याद रखिएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट बात है, एक इंडस्ट्रियलिस्ट है उस समय, नाम है उनका जमना लाल बजाज। जमना लाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि छोड़ दी, तो एक और नाम याद रखेंगे, जमना लाल बजाज। ये कौन है, क्या किया इन्होंने, राय बहादुर की उपाधि छोड़ दी। अब इससे जो है आंदोलन जो है एक व्यापक तौर पर बहिष्कार जो है तेजी से होने लगा। हालांकि कुछ बिंदु और हम लोग इस पर देख सकते हैं कि कुछ मान मनोबल भी हो रहा था, क्योंकि हमने पहले ही जान रहे थे कि CR दास ने इसका विरोध किया था। तो दो पॉइंट और नोट कर लेंगे इसमें, नागपुर आयोजित अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव को लाला लाजपत राय और CR दास ने अपना विरोध वापस ले लिया। क्योंकि अभी हम लोग पीछे में भी चर्चा किए थे कि दो व्यक्ति को फिर से मान मनोबल करके उनको मना लिया गया, मगर कुछ लोग जो है इस्तीफा दे दिए थे, कांग्रेस को त्याग दिया, जिसमें हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं, जिन्ना हो गए, एनी बेसेंट हो गए, खापड़े हो गए, बिपिन चंद्रपाल हो गए, ये लोग वापस कर दिए। अब गौर किया जाए कि नागपुर अधिवेशन जो है का ऐतिहासिक दृष्टिकोण से इसलिए भी महत्व है, जो कि हमने पहले ही बताया कि अब लक्ष्य में चेंज हो गया। मगर मूलभूत पॉइंट हम लोग जो चर्चा कर रहे थे कि गांधी ने ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो कैसर हिंद की उपाधि थी, वो कैसर हिंद की उपाधि जो है उन्होंने क्या कर दिया, वापस कर दिया। अब आते हैं मेन, कैसे इस घटनाक्रम को, कैसे इसका विस्तार हुआ, कैसे कैसे आगे बढ़ा। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, यानी एनसीएम का जो पहला पृष्ठभूमि हम लोग चर्चा किए, दूसरा क्या है कि कैसे कैसे ये विस्तार की शुरुआत हुई, प्रगति कैसे हुआ। अब एक घटनाक्रम को देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला काम, चूंकि किसी भी आंदोलन को चलाने के लिए फंड की जरूरत होती है, और तिलक स्वराज फंड इसी क्रम में बनाया गया। तिलक स्वराज फंड का यह किया गया, चूंकि तिलक का जो है डेथ हो चुका है और उसी के नाम पर तिलक स्वराज फंड का गठन किया गया, ये 1921 में। तो आप घटनाक्रम ईयर का जरूर इसमें याद रखेंगे। ध्यान रखेंगे 6 माह में इसमें 1 करोड़ रुपए धनराशि जमा हो गया, यानी मात्र 6 मंथ में, माह में 1 करोड़ रुपया जमा हो गया। एक बड़ी घटना है भारतीय इतिहास में, नेशनल मूवमेंट के इतिहास में। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, ड्यूक ऑफ कॉमन्स जो इस समय आने वाले हैं, उनका विरोध किया गया, बहिष्कार किया गया। ड्यूक ऑफ कॉमन्स आ क्यों रहे, ये एक पॉइंट हम लोग को ध्यान रखना है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, यानी भारत शासन अधिनियम 1919 का वो उद्घाटन करने आ रहे हैं, और उनको क्या किया गया, हर जगह विरोध का सामना करना पड़ा ना। इस समय घटी एक बड़ी और घटना के तौर पर देखा जा सकता है, ननकाना के गुरुद्वारे में शांतिपूर्ण सभा चल रही थी। कहां पर चल रहा था, ननकाना जगह का नाम है, और ननकाना में चल रहा था क्या, शांतिपूर्ण सभा, यानी पीसफुली जो है वहां पर सभा चल रही थी। और ऐसे में जो है क्या हुआ कि पुलिस की द्वारा जो है या सैनिकों के द्वारा कार्रवाई की गई, और जिसमें 70 लोगों को जान से हाथ धोना पड़ रहा था। तो ध्यान रखिएगा 4 मार्च को एक घटना हुई, 4 मार्च 1921 को ननकाना की घटना है, जिसमें गुरुद्वारे में शांतिपूर्ण सभा चल रही थी, और सैनिकों ने अपनी कार्रवाई के तहत क्या कर दिया, इन पर गोलियां चढ़ा दी, जिसमें 70 लोग क्या हो गए, अपने मारे गए, यानी अपने जान से हाथ धोना पड़ा। एक बड़ी घटना के तौर पर ऑलवेज याद रखेंगे। इसके बाद एक और घटना यहां पर याद रखिएगा कि इसी समय जो है लॉर्ड रीडिंग जो है उनका आगमन होता है नए वाइसराय के तौर पर। तो एक पॉइंट हमेशा याद रखिएगा, एक नए वाइसराय आए हैं, नाम है लॉर्ड रीडिंग। पहले से और ज्यादा उन्होंने क्या कर दिया, वो बदमाश के तौर पर है। उन्होंने पहले ही कह दिया कि आने के बाद जो है वो किसी प्रकार का दंगा विरोध बर्दाश्त नहीं करेंगे, यानी दमन पूर्वक, यानी दमन यानी कह सकते हैं बड़े कुछ जो है इन्होंने क्या कर दिया, सारे आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया गया, और जिसके कारण कई गिरफ्तारियों को भी अंजाम दिया गया। जैसे कई लोग गिरफ्तार किए गए, जिसमें गिरफ्तार होने वाले पहले प्रमुख थे मोहम्मद अली, चूंकि खिलाफत के नेता थे, ऑलरेडी आप जानते हैं। तो इस प्रकार से पुलिसिया दमन चक्र भी तेजी से चल रहा है। पुलिस जो है पिटाई कर रहे हैं, लोगों को पकड़ पकड़ कर जेल भेज रहे हैं। एक और घटना इसी क्रम में, डेट याद रखेंगे, नवंबर 1921।
इसी समय आने वाले हैं प्रिंस ऑफ वेल्स। प्रिंस ऑफ वेल्स चूंकि इतना घटना व्यापक हो रहा है, इतना मारपीट हो रही है, तो प्रिंस ऑफ वेल्स का आगमन होता है इसी क्रम में, और प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन का भी विरोध किया जा रहा है काले झंडे दिखाकर। इसके अलावा सरकार और कठोर हो गई और सरकार ने अपने क्या कर दिया, दमन चक्र को बढ़ा दिया। कौन है? लॉर्ड रेडिंग, याद रखना है। यानी मारपीट, गोलीकांड, सामान्य बात हो गई। देखते ही देखते 60,000 लोग इस समय बंदी बना लिए गए। यानी एक आंदोलन व्यापकता से देखने को मिलता है इस समय। देखते ही देखते यानी आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया गया। अब इसमें और एक पॉइंट याद रख लेना है हम लोगों को कि और भी इस समय घटना घट रही है। हो क्या रहा है, तो पंजाब में गुरुद्वारे में भ्रष्ट महंतों का कब्जा था, और कब्जा छुड़ाने के लिए यहां पर एक और मूवमेंट चला है पंजाब में। तो याद रखना है अगला पॉइंट में पंजाब, और इसी समय चला है अकाली मूवमेंट, यानी पंजाब में अकाली आंदोलन भी चला है इसी क्रम में। यानी भ्रष्ट महंतों का कब्जा था, कब्जा को छुड़ाने के लिए। इसके अलावा और विस्तार के तौर पर देखा जाए तो संयुक्त प्रांत कहने का मतलब यूपी है ना, और दूसरा नंबर है बंगाल, और इन दोनों जगह पे किसानों ने भी इस आंदोलन में प्रमुखता से भाग लिया। तो पॉइंट और याद रखेंगे, इस समय संयुक्त प्रांत और बंगाल में किसानों ने भी क्या कर दिया, असहयोग आंदोलन में अपनी भूमिका अदा की, यानी किसान भी भाग लिए। केरल में इसी दौरान एक और घटना हुआ। केरल में चल रहा था मोपला विद्रोह इसी समय चल रहा है। तो पीटी का एक क्वेश्चन है, 1921 में ये मोपला विद्रोह हुआ है, और कहां चल रहा था? केरल में। हुआ क्या वहां पर? मालाबार तट का इलाका है, जहां पर क्या है कि किसान जो है वो मुस्लिम संप्रदाय से थे, मुस्लिम थे, और जो वहां पर जमींदार थे हिंदू थे। तो ये एक्चुअल में जमींदार और किसानों का मुद्दा था। दोनों एक दूसरे के खिलाफ थे, जो कि शुरुआत तो हुआ यानी कई पीछे से चल रहा था, यानी 18-19 सेंचुरी से ये चल रहा था, मगर ये मुद्दा 1921 में भी गर्मा गया। मगर यहां पर 1921 में क्या हो गया, ये हिंसक रूप धारण कर लिया, और ये एक्चुअल में पुलिस ने जो है यहां पर फुट डालो और शासनकारों का पूरी नीति को आजमा लिया। हालांकि प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछेगा, असहयोग आंदोलन के दौरान में दक्षिण भारत में कौन सा मूवमेंट चल रहा था, कौन सा रिवोल्ट चल रहा था? तो मोपला विद्रोह 1921, इतना याद रखेंगे। यानी पुलिस का दमन चक्र भी चल रहा है, आंदोलन व्यापकता ग्रहण कर चुका है, आंदोलन पूरे भारत में फैल चुका है। इसी समय गांधी एक आह्वान करते हैं, गांधी एक विचार रखते हैं। 1 फरवरी 1922 को गांधी ने घोषणा कर दी, अगले 7 दिनों के अंदर, 7 डेज के अंदर अगर राजनीतिक बंदियों को रिहाई नहीं की जाती है, और दूसरा जो सरकार का प्रेस पर नियंत्रण है, ये दोनों पॉइंट याद रखेंगे, अगले 7 दिनों में कोई भी पॉलिटिकल कैदी को अगर रिहाई नहीं होती है, और दूसरा सरकार का प्रेस पर जो भी नियंत्रण वो समाप्त नहीं होता है, तो करों के अदायगी समेत सामूहिक रूप से एक आंदोलन करेंगे, बारदौली सत्याग्रह। कौन सा आंदोलन करेंगे? बारदौली से सत्याग्रह करेंगे, और उसका नाम दिया सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी कर ना देने का, टैक्स ना पे करने का आंदोलन चलाया जाएगा, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन। मगर इसी समय एक बड़ी घटना घट गई, चौरी चौरा का कांड। अगला घटना के तौर पर देखेंगे चौरी चौरा कांड। हुआ क्या चौरी चौरा कांड में? सबसे पहले एक डेट याद रख लेंगे, 5 फरवरी 1922, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेट। संयुक्त प्रांत है, यानी यूपी, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट है, चौरी चौरा नामक जगह का है। यहां पर क्या हुआ, एक घटना घट गई। हुआ क्या कि किसानों के एक जुलूस पर गोली चला दिया गया। गोली चलाए जाने से वहां जो है क्रुद्ध भीड़, यानी जो एग्रेसिव भीड़ थी, उन्होंने क्या कर दिया, एक थानेदार सहित 21 सिपाहियों को आग के हवाले कर दिया। यानी हिंसा हो गई, और इस हिंसा से गांधी जी नाराज हो गए, चूंकि उन्होंने पहले ही दे दिया था कि यह पूर्णतः अहिंसक मूवमेंट है, नॉन वायलेंट है। 12 फरवरी को बारदौली में कांग्रेस कार्य समिति की एक बैठक हुई, जिसमें चौरी चौरा कांड के कारण सामूहिक सत्याग्रह को या असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का प्रस्ताव उन्होंने फाइनली पारित कर दिया, और फाइनली असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। तो घटना कब का था? 5 फरवरी 1922 को, और आंदोलन वापस ले लिया गया, वो डेट याद रखेंगे, 12 फरवरी 1922। चौरी चौरा कांड के कारण असहयोग यानी एनसीएम वापस, यानी इसके दिन क्या हो गया, एनसीएम वापस हो गया।
अब जैसे ही आंदोलन वापस लिया, चूंकि पूरे भारत में व्यापकता से आंदोलन फैला हुआ था, लोगों ने इनकी काफी आलोचना कर रखी होगी। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट को याद रखेंगे, एक व्यक्ति है लाला लाजपत राय, जो कि शुरू में ही आप ध्यान रखेंगे विरोध कर रहे थे, फिर वो सहमति दिया था। उन्होंने जेल से ही कहा, किसी एक स्थान के पाप के कारण सारे देश को दंडित करना कहां तक न्याय संगत है। यानी किसी देश के एक स्थान में अगर किसी ने पाप किया है तो उसको दंडित किया जाना यह कहां तक न्याय संगत है, अपना कथन है उनका। इसी समय युवा नेता सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने अपनी एक किताब है पीटिका, याद रखिएगा, द इंडियन स्ट्रगल, किताब का नाम है द इंडियन स्ट्रगल, में लिखा, ऐसे अवसर पर जबकि जनता का हौसला बहुत ऊंचा था, पीछे लौटने का आदेश देना राष्ट्रीय संकट से कम नहीं। यानी याद रखना है कि राष्ट्रीय संकट से कम नहीं। अगर ऐसा स्टेटमेंट किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने दिया। नेहरू, CR दास, मोतीलाल नेहरू आदि ने भी इसके खिलाफ काफी आलोचना यानी तीखी प्रतिक्रिया दी, काफी उन्होंने इसका विरोध किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए था कि किसी एक स्थान पे अगर कोई घटना होती है तो उसकी सजा दूसरे स्थान पे दिया जाए। इसके बाद मोतीलाल नेहरू ने कहा, यदि कन्याकुमारी के एक गांव में अहिंसा का पालन नहीं किया जाता है तो इसकी सजा हिमालय के गांव को क्यों मिलनी चाहिए। बड़ा पॉपुलर स्टेटमेंट है, किनका है? मोतीलाल नेहरू का। गांधी जी भी काफी इससे दुखी हो गए, चूंकि उन्होंने आंदोलन वापस लिया है। उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया, प्रतिक्रिया इन सब बातों पर दिया कि जेल में बंद नेता जो होते हैं वो कैदी नागरिक दृष्टि से मृत होते हैं। बहुत पॉपुलर स्टेटमेंट उस जमाने का, बड़ी तीखी प्रतिक्रिया स्टेटमेंट के तौर पर देखा जा सकता है। यानी कैदी जो होते हैं, यानी जेल में जो बंद लोग होते हैं, वो नागरिक दृष्टि से मृत होते हैं, डेड होते हैं, उनके स्टेटमेंट का कोई वैल्यू नहीं। हालांकि चलिए अब अंतिम पड़ाव पर आते हैं असहयोग आंदोलन का। वापस तो हो चुका है, खत्म हो चुका है। अब गांधी कैसे, क्या होता है गांधी के साथ? तो 10 मार्च 1922 को गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया। चूंकि सरकार से असहयोग कर रहे थे, सरकार तो छोड़ेगी नहीं, बदले में उन्होंने क्या कर दिया? 10 मार्च 1922 को गांधी को गिरफ्तारी कर लिया। 18 मार्च को अहमदाबाद के जो है एक जज है, सेशन जज ब्रूमफील्ड की अदालत में उनको पेश किया गया, मुकदमा चलाया गया, उन्हें 6 वर्ष की सजा दिया गया। हालांकि ब्रूमफील्ड की घटना भी बड़ी मशहूर है कि जब इनके अदालत में गांधी पहुंचते हैं तो ब्रूमफील्ड खड़ा हो गया इनके सम्मान में। ऐसी घटना भी बाहर में काफी प्रोपगेट हुई और लोगों में लगा कि गांधी रियल में उनके हीरो हैं, लीडर हैं, और जिनसे जो है जज और उनकी व्यवस्था भी जो है कम से कम प्रभावित है। और जज साहब भी स्टेटमेंट देते हैं कि हम जो है कानून के दायरे में इस सजा को आपको दे रहे हैं। तो हालांकि फिर भी याद रखेंगे 6 ईयर्स की इनको सजा हुई, मगर गांधी बीमार पड़ गए इस बीच में, और बीमारी के कारण 5 फरवरी 1924 को 6 वर्ष से पहले ही उन्हें क्या कर दिया गया? जेल से रिहा कर दिया गया। और जेल से रिहा हो गए, और उस समय के बाद से उन्होंने, चूंकि गांधी जब आंदोलन वापस लिए थे तो उन्होंने 2-3 पॉइंट कहा था कि असहयोग आंदोलन वापस कर रहे हैं मगर सदस्यता अभियान समाप्त नहीं किया जा रहा है। दूसरा उन्होंने कहा था कि चरखा को प्रमोट किया जाएगा, यानी या फिर कह सकते हैं गांधी की रचनात्मक कार्यक्रम जारी रहेगा। तो गांधी जब जेल से छूटे तो रचनात्मक कार्यक्रम में अपनी भागीदारी निभाना शुरू कर दिया। तो इस प्रकार से ये पूरी कहानी असहयोग आंदोलन की थी। उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।